ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੁਦਰਤੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਚੋਂ ਤੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਝਲਕ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਹੈ। ਬੋਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਣ ਅਵਤਾਰ पैगंबर। मैं फिर अर्ज करा, उंगलियां ते गिने जाने वाले पुरुष ने जो पैगंबर ने बोलों नूं पकड़ लेंदे ने, ब्रह्मंड दे च ने। जिवें कुदरत है इस तरह ही बोल ने, इस तरह ही परमात्मा की आवाज है। पैगंबरां दे बोलों तो सीख के जिन्हों कुदरत दे चों परमात्मा दिखाई देवे तो समझ लेना वाकई इसने ही कुछ सीखिया है। नहीं तो मुसलमान बनन नाल कोई कुरान का जलवा उसके अंदर नहीं हो जाता, तो सिख बनन नाल कोई बाणी का प्रकाश नहीं हो जाता। किन्नियां दे अंदर है बाणी का जहाज। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज मौजूद, पर मौजूदगी जे एक दूजे की पग्गां लैंदियां होईयां मैं देखियां ने। कोई दिसदा है प्रकाश? गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होवेगा, पालकी दे च होवेगा, तेरे हिरदे च नहीं है। बाणी का प्रकाश तेरे हिरदे च नहीं है। वरना किस तरह हो सकता सी कि तू दूसरे की पग लावें, एक दूजे की पग लाओ, हाथा पाई। मैं देखना दुनिया दे लड़ाइयां ते चल रही ने, लड़ रहे ने साडे हिंदू वीर, खूब रज के लड़ रहे ने, पर बाजार दे लड़ रहे ने। उन्हां दी लड़ाई का 90% कारण है आर्थिक, व्यापारिक, धन। लड़ रहे ने मुसलमान भी, खूब लड़ रहे हैं, रज के लड़ रहे हैं, पर लड़ाई इन्हां दी परिवारक है ज्यादा, अधिक। रोज दे तलाक, शादियां, बच्चियां दा मसला, लड़ाई ज्यादा घरेलू है और घर घर दे च है, बहुत ज्यादा है। लड़ रहे ने सिख भी रज के और खूब लड़ रहे हैं, पर गुरुद्वारे दे च लड़ रहे हैं। लोभ करके हिंदू लड़ रहे हैं बाजार दे च, वासना करके मुसलमान लड़ रहे हैं परिवार दे च, हंकार करके लड़ रहे हैं सिख गुरुद्वारे खूब लड़ रहे हैं, रज के लड़ रहे हैं। हो सकता मैं अध्ययन गलत किया होवे, गलती कबूल कर लियांगा, मन लियांगा, कोई ऐसी गल नहीं। मनुख है, आखिर गलतियां तो सीखता है। लेकिन मैनू ऐसा दिखाई देता है, मैं ऐसा देखे जो गहराई नाल देखदा, 90% हिंदुओं की लड़ाई आर्थिक है, लोभ ते खड़ी है। 90% लड़ाई मुसलमानों की परिवारिक है, वासना ते खड़ी है। और बहु गिणती दे च लड़ाई सिखां दी गुरुद्वारे च है, हंकार ते खड़ी है। मैं हाँ, तू की है? तू कुछ भी नहीं। तू मेरे सामने की है? तू कुछ भी नहीं, तू है ही नहीं। हंकार दूजे नूं कबूल नहीं करता। हंकार पिछे चल के राजी ने। हुण 1000 बंदे होण ते आखन सारे ही अगे जाना है, तो कम से कम बाकियां दी ते बली चढ़ा के तू अगे जा सकदा, उंज ते नहीं जा सकता। किवें जाएगा? कोई सारे ही अगे जाना चाहते हैं, किस तरह करोगे? फिर 10 बंदे ने आखन नहीं असी सब तो अगे होना है, तो 9 का भोग पा तां ही अगे जा सकता है, लाशां दे उत्ते अगे हो सकता है। तो सिखां दियां जितनियां लाशां बिछा देंदे ने, शायद ही कोई होर बिछाए। ये भी मैं अर्ज कर दियां, 90% सिख पंजाब दे च मरे ने सिखां दे हत्थों। दूर क्यों जाओ? जलील होए ने सिखां दे हत्थों, परेशान होए ने सिखां दे हत्थों। हंकार बड़ा प्रबल। तो खैर मैं ये गल लमकावा ना, सुभावक जो है गल आ गई तो मैं थोड़े सामने जो है रख दी है। परिपूर्ण परमात्मा बोलां दे च ते कुदरत दे च प्रगट है। बोल सीधे पकड़ दे च आ गए ने, यह अवतार है। कुदरत दिखाई दे रही है, पर कुदरत दे च कादर दिखाई देवे, एक खास अख चाहिए तीजी।
वो तीजी अख जद खोलती है ना, इस तरह के पुरुष नूं कहंदे ने त्रिलोचन, तीन नेत्रां वाला। दूजी दी नाल नाल तीजी खुल गई। पर होंदा की है, अंतिम समय ये दो भी बंद हो जांदियां, तीजी खुलदी कोई नहीं। जिंदगी अजाई चली गई, व्यर्थ चली गई, बर्बाद चली गई। ये ते दो बंद हो गईयां, तीजी खुली नहीं। संसार भी दिखाई देना बंद हो गया है, निरंकार की खाक दिखाई देगा। अजाई चली गई जिंदगी, व्यर्थ चली गई जो है जिंदगी। तो बोलां दे राही परमात्मा जिस दी पकड़ दे च आ जाए, पैगंबर है मुहम्मद साहब दी पकड़ दे च आ गया। ये आयतां नाजल हो रही ने, मेरियां नहीं ने। कंठ ते उतरीए परमात्मा दा रहस, परमात्मा दा बोध गीत बन के, तो गीता परमात्मा उतरिया अपने कलाम दे च, अपनी बाणी दे च, तो बाणी खसम दी। जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। इस तरह के पुरुषों का दावा होंदा है, ज्ञान साडा नहीं है, शब्द साडे नहीं है, बोल साडे नहीं। ये खसम दे ने, ये खुदा दे ने, ये परमात्मा दे ने अवतार। इन्हां बोलां तो जो शिक्षा ते दीक्षा लवे भगत ने, बोलां तो शिक्षा नहीं ले सकते। कुदरत दे चों कादर दी झलक नहीं मिलती। ये भगत नहीं ने, ये साधक लोग ने, साधना करते पे ने, चलते पे ने। किस्मत समझना चाहिए हर उस मनुख नो जिस दे कोल ओ बोल होवन, पढ़न नो, सुनन नो, जो सिद्धे ही परमात्मा तो आए ने, ब्रह्मंड दे च मौजूद ने, पकड़ दे च आए गुरुआं दी, अवतारी पुरुषां दी। तो ये शब्द ते ये प्रकृति, गुरु नानक कहंदे ने मेरी गुरु अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जियो। ते कुदरत तेरी कृत है, शब्द तेथों ही आया है, तो तू ही गुरु, और कौन गुरु है। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। हे एक परिपूर्ण परमात्मा तू गुरु है, तू सबनों ज्ञान दे रहे हैं। जिथे सब कुछ तैथों आया है, ये कह ही नहीं सकते कि ज्ञान तैथों बिना आया है किधरों। ज्ञान भी सारा तैथों आया है, विचार भी सारी तैथों आई है, संगीत भी सारा तैथों आया है। गुण सारे ही तेरे ने, सब गुण तेरे मैं ना ही कोय। विण गुण कीते भगत ना होए। सूरज अपना चानना फैलांदा है किरणा दे राही, परमात्मा अपना प्रकाश वंडदा है गुणा दे राही। ते धार्मिक मनुख की किस तरह पहचान करोगे? गुण कितने ने उहदे कोल, बस यही पहचान है। शक्ल सूरत नाल ते कई मुसलमानां दे च, हिंदुआं च, सिखां च, तुहानूं ईसाइयां च धार्मिक मिलणगे, पर धार्मिक दिखाई देना श्रृंगार तो ज्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, श्रृंगार है। लेकिन धार्मिक हो जाना एक तपस्या है, मेहनत है, साधना है, करड़ी मेहनत है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, काश गुण लिबास करके मिल जाते, बड़े सस्ते सन, बहुत सस्ते सन, लेकिन फिर भी लिबास की अहमियत है, इतनी मैं अर्ज करते हैं। उसकी एक अपनी खासियत है, उसका अपना एक प्रभाव है। अगर एक सुहागन सुहागन का पहरावा पहने जायज है, पर एक वेसवा पहने उते दिखावा है, उते प्रगटावा है। एक धार्मिक बाणा पहन लवे नहीं, ये उसका बाणा है। एक अधार्मिक बाणा पहन लवे, ये उसका दिखावा है, पखंड है, ढोंग है। पता नहीं इस दुनिया दे कितने अधार्मिक लोगों ने धार्मिक पहरावे पहने हुए ने। हथ दे तस्बीह है, लंबा चौला है, पादरी है, फादर है, धर्म की कोई सुगंध कोल नहीं है। मथे ते तिलक है, जनेऊ है, हाथ दे च माला है, न दया न शील न संजम न प्रेम, सब शूदर ने। शूदर प्रवेश नहीं कर सकते।
ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਿਰਣਾ ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਿਰਣਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੰਗਦਿਲੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। तो ये सब पखंड है। और की है भेख दिखाए जगत को लोगन को वसकीन। इतने लोगों के प्रभाव पाने वास्ते परमात्मा का प्रभाव कबूल करके तू बाणा पहने है, धर्म है। लोगों के प्रभाव पाने वास्ते तू बाणा पहने है, पखंड है, धोखा है। तो धर्म की दुनिया च पता नहीं कितना धोखा चल रहा है। प्रभाव पाना है। लोकी धार्मिक कहण भावें परमात्मा कबूल है भावें ना कबूल है, लोकी ते कहण धार्मिक है। ये तो पखंड है। राजनीतिक दुनिया दे धोखे चलते हैं, धार्मिक दुनिया दे भी धोखे चलते हैं। इकबाल कहते ने इलाही ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए कि शाही एक अयारी है फकीरी भी मकारी है। शहनशाह राजनीतिक अयार ने मकार ने पर फकीर भी बड़े फरेबी ने, धोखेबाज ने। धर्म का पहरावा है, धर्म तो है नहीं। मैं अर्ज करा धार्मिक पहरावियां दे चों किधरे हजारां दे चों थानू एक कोई धर्म की छो मिलेगी, मुश्किल है। बस पहरावा ही पहरावा है। ते पहरावे नूं ते सीधा गुरु गोबिंद सिंह जी भी नहीं मनते। भेख दिखाए जगत को लोगन को बसकीन। जो परमात्मा तो प्रभावित है धार्मिक, जो लोगों को प्रभावित करना चाहता है अधार्मिक। और किसनों अधार्मिक कहोगे? इत्थों ही। तो वो जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है, अवतारी पुरुष उसकी प्रेरणा लेंदे ने कुदरत तो और उसके बोलों तो। भगत लेंदे ने उन्हां अवतारां कोल बोल सुन के, उन्हां दे बोल पढ़ के, उन्हां बोलों नूं सुन के। साधक कोशिश करता है कि मैं इन्हां बोलों नूं सुन सकां ताकि प्रकृति दे जर्रे जर्रे दे च परमात्मा दिखाई दे। वाकई किसी ने अवतार दे बोल सुन लए ने और उन्होंने सुनन दी जांच आ गई है तो पहचान की होगी? उहदी अख खुल गई, उन्होंने कुदरत दे च कादर दिखाई देगा, जर्रे जर्रे च कादर दिखाई देगा। ईरानी सूफी संत समस्त वरेज दा बड़ा कीमती बोल, दोई रा चूं बदर करदम दो आलम रिया यके दीदम। जिस दिन दी एक अख खुली है ते दुबदा दी अख, ये दो अखां बंद होईयां ने, हुण एक ही दिखाई देंदा, दूजा दिखाई नहीं देंदा, सब एक। इसनों हाफिज ने होर आलमाना ढंग नाल बयान कीता है। मन न दानम तौ के हस्ती। मैं नहीं जानता तू की है, मैं नहीं जानता, मैनू कुछ भी पता नहीं। मन न दानम तौ के हस्ती, पर एक समझ मिली है, एक सूझ मिली है। ऐ खुदा मन न दानम तौ के हस्ती, हर चे अस्ति तो अस्त। पर जो कुछ भी है तू ही है और कुछ भी नहीं है। मैं नहीं जानता तू की है, पर जो कुछ भी है मेरे सामने तू ही है और कोई नहीं है और कुछ भी नहीं है। तेरे तो बिना और कुछ भी नहीं है, तू ही है। ऐसी प्रतीत हो गई है, ऐसी समझ हो गई है। तो खैर वो परमात्मा ही ज्ञान है, तो ज्ञान नाल ही समझ पैंदी है। तो परमात्मा ही गुरु है, वो एक ही गुरु है। और जो एक है वो प्रसाद है, बख्शिंद है। इसका बोध कदों आउंदा है? कई दफा ऐसा होता है मनुख संसार तो दुखों का मारिया होया, मेहनत का मारिया होया, असफलता का मारिया होया, ठोकरां का मारिया होया उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। अगर संसार तो कोई बहुत वड्डी ठोकर नहीं लगी, सहयोग मिले कदम कदम ते, इस तरह का मनुख बहुत छेती निराश नहीं हो सकता, उदास नहीं हो सकता। तो जो संसार तो उदास ही नहीं होया, निराश ही नहीं होया, उस दे अंदर परमात्मा की आस भी नहीं पैदा हो सकती। गुरुद्वारे आएगा वो भी किसी संसार की आस नूं मुख रख के।
औलाद नहीं है, कोई गम धंधा नहीं चलता, सेहत ठीक नहीं है, या कोई होर समस्या है, यही लैके आएगा। वो गुरुद्वारे भी अपना बाजार नाल लैके आएगा, अपनियां कामनावां। ये अजे बाजार तो उदास नहीं है, निराश नहीं है, अजे संसार तो उदास नहीं है, निराश नहीं है, तो जद है ही नहीं तो अजे परमात्मा की आस किथे? सवाल ही नहीं पैदा होता। कहते ने संसार तो अगर चोट ना भी लगे तो सियाणा मनुख उदास हो जाता है। क्यों? उसकी अकल इतनी महान है, दुनिया छोटी हो जाती है। उसका सोचना इतना महान है, जगत छोटा हो जाता है। उसका ज्ञान इतना शिखर दा है, पदार्थ बेमैनी हो जाते। अगर पदार्थ ही सब कुछ है तो परमात्मा कुछ भी नहीं। ये भी मैं अर्ज कर दें, अगर संसार ही सब कुछ है तो निरंकार कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये धार्मिक बंदरां दे भी आवेगा संसार की खातर, निरंकार की खातर नहीं। कई तो कहते ने गुरुद्वारे कोई मनोरंजन भी होना चाहिए, तो इन्हों कौन दसे? क्लब जाओ, थिएटर थोड़े ने, जाओ उधर, बथेरा कुछ हो रहा है। और गजब की गल, प्रेरणा नाच गाणियां दी भी गुरुद्वारियां च, अनाउंसमेंट भी गुरुद्वारियां च मैं सारे कैनेडा, अमेरिका ते इंग्लैंड दे सुन के दंग रह गया। फलाने थिएटर दे नाच होना है, गाना होना है, भावें उसनूं कल्चरल प्रोग्राम आखन, कुछ भी आखन, अनाउंसमेंट गुरुद्वारे च। और बड़ा भारी असर है। 10-10 हज़ार बंदा उत्थे पहुंचता है और टिकट लैके पहुंचता है। मजाल है कीर्तन सुनने वास्ते 10 बंदे भी पहुंचन, नहीं पहुंचते। तो इत्थों ही पता चलता है मनुख संसार तो प्रभावित है। गुरुद्वारे भी आके संसार तो ही प्रभावित होना है, करतार तो नहीं। मास्टर तारा सिंह ने तो इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम नूं कंजर प्रोग्राम कह दिता सी, गुस्ताखी माफ। सिख ऋषि मुनि है। सिख दा सारा रस उस राग दे च है जिहदे च गुरु का शब्द है। गुरसिख आशिक शब्द दे। सिख सारा स्वप्न ते नाच वेखदा प्रकृति दे जर्रे जर्रे च। पर हुण कीता की जाए? जन्म तो ते कोई धार्मिक होंदा नहीं, साधना करनी पैंदी है, मेहनत करनी पैंदी है। तो बहुत सारे मनुख गुरुद्वारियां च भी चाहते हैं कोई मनोरंजन होवे। पता नहीं कितने बंदियां ने मैनू थोड़े से अमेरिका ही के आना है, गैनी जी थोड़ी कथा इतनी खुश होंदी है, थक जाते हैं, कोई हासरस सुना दिता करो। तो मैं कहा थानू मस्खरे की लोड़ है, फिर मैनू मस्खरा बनांदा नहीं, मैनू चुटकले आउंदे नहीं। तुसी ये सुनना चाहते हो? तुसी एक भी तो चुटकला मैनू दिखा दो, किथे गुरु ग्रंथ साहब दे च लिखिया कोई ऐसा चुटकला? ज्ञान है, प्रभु दा ज्ञान है। इत्थों ही पता चलता है तुसी गुरुद्वारे नहीं आए, बाजार दे च आए हो, क्लब दे च आए हो, थिएटरां दे च आए हो। और बहुत मनुख दा वस नहीं चलता, नहीं तो मंदिरां नूं कदों दा थिएटरां च बदल देवे, क्लबां च बदल देवे, ये मस्जिदां नूं बदल के रख देवे, गुरुद्वारियां नूं बदल के रख दे, दा वस नहीं पिया चलता। ये भी मैं अर्ज कर दिया। खैर ये तो मैं सुभाविक गल आ गई, मैं अर्ज कर दी। जो कुछ मैं देखिया जगत दे स्टडी कीता है थोड़े सामने जो है रखदा पे। बुजुर्ग बैठे ने, बाबा बलविंदर सिंह जी राउत स्ट्रीट के हैड ग्रंथी साहब। मैनू विनीपेग तो बार-बार फोन आई भी तुसी इत्थे गुरुद्वारे का प्रोग्राम रखो, तो मैं डेटां दित्तियां। कहने लगे तुसी डेटां ठीक दित्तियां ने, क्योंकि असी इस तो पहले जिहड़े हफ्ते सी ना मनोरंजन का प्रोग्राम रखा होया, चंगा तुसी बाद विच ही आ रहे हो, मनोरंजन का प्रोग्राम रखे। तो बाद तो मैं फिर पेपरां च ही पढ़िया। हुण सारा प्रोग्राम भी प्रबंधक रखते हैं, गुस्ताखी माफ, वही अनाउंसमेंट करते हैं। मैनू कहने लगे ठीक है तुसी चंगा है, बाद च आ रहे, इन्हां दिनां च नहीं आ रहे, नहीं तो गुरुद्वारे एक बंदा भी नहीं होना सी। सब ने नाच देखण जाना सी, सब ने गीत संगीत सुनन जाना सी, किसने कीर्तन सुनना सी, किसने कथा सुननी सी। तो ये हालात ने इत्थों पता चलता है
धर्म कोई बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों? मनुख अजे पूर्ण तौर ते संसार तो उदास नहीं होया, निराश नहीं होया। अजे इसनूं कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी ते अजे इसकी इतनी वड्डी अकल भी नहीं कि दुनिया छोटी होकर रह जाए। जितना सियाणा मनुख होएगा उतना संसार बेमैनी हो जाएगा। संसार लोड़ मात्र उसकी रहेगा, संसार रस नहीं है उसका। बस इन्नी गल है। अगर रस है तो फिर परमात्मा बेरस है, कुछ भी नहीं है, फिर ईश्वर कुछ भी नहीं। हुण मैं अर्ज करा, जिहड़ा अपनी अकल तो चोट खा के, जगत तो चोट खा के, उदास ते निराश होके रब दे मार्ग ते चले है, शब्द बर्दाश्त करना एक दिन ऐसा भी आंदा है, एक गुरु तो भी निराश होंदा है, परमात्मा तो भी निराश होंदा है, खुदा तो भी निराश होंदा है। पहले संसार तो निराश होया सी, परिवार तो निराश होया सी, हुण निरंकार तो। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक, भई निराशी बहुत दिन लागे, देश दे संतर में सगले जागे। हे प्रभु, निराशा पैदा हो गई, दिन बहुत लंघ गए ने साधना करदियां करदियां, सेवा करदियां करदियां, दान देंदियां देंदियां थक गया, बाणी पढ़दियां पढ़दियां ते थक गया, ये सब कुछ करदियां करदियां ते थक गया, कुछ भी नहीं होया। जगत तो चोट खा के, अकल तो चोट खा के रब दे मार्ग ते चलिया सी। चाहे किसी भी मजहब का बंदा होवे, चोट खाए बिना खुदा दे मार्ग ते नहीं चल सकता। अगर कोई मुसलमान पक्का शरई हो गया और मुहम्मद साहब दी हर शरह नूं बड़ी श्रद्धा नाल निभा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इसने चोट खा दी है, वरना हो ही नहीं सकता। नहीं तो लोग कहते हैं ये जग मिठा, अगला किन देख लेंगे अगे, ये जगत ही सब कुछ ना कुछ इसने चोट खा दी है। अगर कोई हिंदू पूरा कर्मकांडी हो गया भाई 68 तीर्थां का दर्शन करना है, मैं एक कर्मकांडी अमरनाथ जांदा होया देखिया, बेचारा बैसाखियां नाल चल रहा सी, दोवें पैर काम नहीं करते सन, पैर दोवें सन पर दोवां पैरां च सतिया नहीं, बैसाखियां दे सहारे ते चल रहे और गालबन 22 मील तक ते बर्फ ते ही चलना पैंदा है और कदीमी बर्फ, सदियां दी पई हुई बर्फ जिहड़ी कदी नहीं पिघली, उस ते चलना पैंदा। ये साडे सामने 3 दफा गिरिया, बड़ी मुश्किल नाल असीं उसनूं फिर खड़ा कीता। ते जब तीसरी दफा गिरिया ना, तो मैं किधरे खिंच के कह बैठा, साधु बाणी सी, भगवा बेस सी उसदा, मैं कहा संत जी तीरथ ते अंदर है, अंतरगत तीरथ मलनाओ, माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जाने। किथे जा रहे, पैर थोड़े कम नहीं करते, ते अजे अद्धी वाट भी तय नहीं हुई, बहुत बाकी है, किस तरह पहुंचोगे? रो पिया, कहंदा होर ते सब कुछ कर करके थक गया, इनू ये भी दसना है तू पैर ते नहीं दिते, पर तेरे उस दर तक मैं चलना ही चलना है, पहुंचना है, चाहे कितनी दफा गिरा, मैं पहुंचना ही पहुंचना है। ज़ारो ज़ार रो पिया, कर्म कांडी, लेकिन श्रद्धा कायम है, भरोसा कायम है, पैर कोई नहीं, जाना है अमरनाथ, जिथे शिव जी ने अमर कथा सुनाई है, पार्वती नूं सुननी है, जाके वो जगह वेखनी है, शायद उत्थे कोई वाइब्रेशन होवे, कोई लहरां होवन, शायद उस परम पुरख दे जिहड़े बोले हुए बोल ने कुछ गूंज रहे होवन उत्थे, शायद मैनू कोई चोट कर जान, मैनू अंदर ते कुछ नहीं लभ्या, शायद कोई इधरों कुछ चोट पै जाए। तो मैं उसकी ये देखी सी शैली, ये अजे बाहर दे कर्मां दे पूरा भरोसा रखदा सी, लेकिन ऐसा समा आंदा है बाहर दा कर्म कांड मनुख नूं निराश कर देंदा है। कितने सिख मैं निराश देखे ने, करदे सन सेवा बड़ी शौक नाल, अज नहीं, उठदे सन अमृत वेले, अज नहीं,
निराश हो गए। भई निराशी बहुत दिन लग, दिन इतने लंघ गए, 10-20 साल तो करते पिया, होया तो कुछ भी नहीं। एक ने नहीं, मैनू हजारां ने कहा देश देश विदेशों च, गहने जी होया तो कुछ भी नहीं। तुसी कहंदे सी असी करन लग पे, होया तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होया। निराश हो गया। पता नहीं कितने ने कहा मैनू, देश देश ते बथेरिया ने कहा, क्योंकि उत्थे जितनी लगन नाल कई चल पैंदे ने, इतनी लगन नाल बाहर लोगों को वक्त नहीं है। लेकिन मैं निराश देखे। भई निराशी बहुत दिन लागे, देश दे संतर में सगले जाके। ये जिहड़ी घोर निराशा है ना, ये दो हालतां बनाती है। मैं लमकावा ना मजमून नूं। एक ते शायद बिल्कुल ही आसा टुट जाए परमात्मा तो। दुनिया दे चोटी दे नास्तिक कौन होए ने जो पहले चोटी दे आस्तिक सन? ईश्वर तो चोटी दे इनकारी कौन होए ने? बड़े सियाणे जो चले सन, एक एक पैर संभाल के चले, जब कुछ होया नहीं तो तर्क इनकारी नहीं है। बंगाल दा केशव चंद्र इसे तरह का सी। बड़ी साधना की, बड़ी साधना की, बड़ी तपस्या की, मिलिया कुछ ना, बिल्कुल इनकारी हो गया। और उन्होंने नास्तिकता ते किताबां लिखियां। ये एक खतरा है, नास्तिक हो सकता है। दूसरा, उस घड़ी दे जद कीते हुए कर्म कांड तो, शरा तो, किरत तो, जो रोज कर रहे हैं, सेवा दान पुण्य पाठ पूजा, घोर निराश हो गया, उदास हो गया, कुछ नहीं होया। अंदरों अरदास निकल सकती है, और अगर अरदास निकली तो अरदास पूरी हो जाएगी। ये अरदास जिंदगी च इको ही दफा होती है, क्योंकि कदी खाली नहीं जाती। बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। ये दुखद हिरदा, ये तड़पिया होया हिरदा जद कहता है, हे प्रभु, जो मेरी समर्था सी जो तू दिती हो तो मैं करके देखा, उस नाल कुछ भी नहीं होया, कुछ भी नहीं होया। और मैं अर्ज करा, कुछ भी नहीं होवेगा। थानू पहले ही दसदा पिया, महाराज की पंक्ति चेते रखना, भाई निराशी, ऐसा समा आ सकता है निराशा। और इस निराशा दे या तो मनुख दलदल दे फसेगा इनकारी, या फिर अंदरों अरदास निकलेगी, हे प्रभु मैं जो कुछ करना सी कर लिया, ये नाल कुछ भी नहीं होया। अंदरों अरदास निकलेगी, तू मेहर करनी है तो कर, बाकी मेरे को कुछ नहीं, मैं कर करके देख लिया, इस नाल कुछ भी नहीं। किस दे कीतियां कुछ होया, कुछ भी नहीं होता। यह भी मैं अर्ज करदा, काश दान नाल मिल जाता तो भगवान वड्डा नहीं सी, दान वड्डा सी। सेवा नालों मिल जाता तो रब की ये कुछ भी नहीं सी। इतनी सेवा करांगे प्राप्त कर लवांगे, किहड़ी वड्डी गल है। जप नाल मिल जाता, तप नाल मिल जाता तां भी रब कोई बहुत वड्डा नहीं सी। इतना जप करांगे मिल जाएगा। मिलदा कदों है? जद जप कर करके, साधना कर करके, दान दे दे के, सेवा कर करके थके है, टूटे है, कुछ भी नहीं होया। अंदरों अरदास निकली है, तू मेहर कर। और अरदास उदों ही निकलेगी जद शरा दे जी जी के थकेगा, रहत बैत दे जी जी के थकेगा, कर्म कांड दे जी जी के थकेगा, तां ये निराशा पैदा होगी और अंदरों अरदास पैदा होगी। मैं तो एक सूफी संत नूं भी निराश देखिया, सारा ईरान जिसनों पूजदा है इनकारी है, शरा तो इनकारी हो गया। पता की कहंदा है, मरा दर मंज़िले जाना चे अमनो ऐश चूं हरदम, जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमलहा। हाफिज, ऐ खुदा, सुनिया सी तेरे रस्ते च बड़ा आनंद है, रस है, खेड़ है, साडे पल्ले ते कुछ नहीं पिया, सिवाय रोने पिटने तो होर कुछ भी कोई नहीं। पहले मैं रोंदा सी संसार दी खातर, हुण मैं रोंदा तेरी खातर। मेरे नेत्र सज्जल रहिंदे सन परिवार दी खातर, हुण तेरी खातर।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਲੱਭਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਫਿਜ਼ ਮਰਾਦਰ ਮੰਜ਼ਲੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਅਮਨੋ ਐਸ਼ ਚੋਂ ਹਰਦਮ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰੋਣਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਰੋਂਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ। ਰੋਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਫਿਜ਼ ਔਰ ਈਰਾਨੀ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਕੀਰ। ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਈਰਾਨੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀਏ, ਕੋਈ ਮਹੂਰਤ, तो दीवाने हाफिज चो फाल लेंदे ने, वाक लेंदे ने भी ये फकीर की कह रहे हैं, ये फकीर सानू की शिक्षा देंदा। मैं तो देख के दंग रह गया। वो इनू फाल लेना कहंदे ने, फाल लेनी है। वो खोलते ने बकायदा उस दीवान नू, उस किताब नू, जिहड़ा वाक आंदा है उसनू पढ़ते ने अलाप ला के और उस फकीर का शुकराना कर दें, चलो तू ये सानू शिक्षा दी, ये ज्ञान दिता। पर हद हो गई, जिसदे धर्म ग्रंथ नू इतना सन्मान दे रहे ने, वो कहंदा ऐ रब तेरे मार्ग ते चलिया सिवाय रोने तो मेरे पल्ले कुछ नहीं पिया, कुछ भी नहीं। मरा दर मंज़िले जाना, पर गल बड़ी गजब दी कह दी है। रोंदा सी मैं पहले भी हुण भी, रोया मैं पदार्थां दी खातर, रोया मैं परिवार दी खातर, रो रहा तेरी खातर। पहले भी मैं तड़पदा सी, हुण भी मैं तड़पदा। तो सानू ते कुछ भी नहीं लभ्या, कुछ भी नहीं मिलिया। मरा दर मंज़िले जाना, धन गुरु अर्जन देव जी दे वाक चेते रखना। भई निरासी बहुत दिन लागे, देश दे संतर मैं सगले चाके। एक वाक गुरु नानक दा भी मैं तुहाडे सामने रख दें। सुन नाहे प्यारे एक बेनंती मेरी, तू निज घर वसियाड़ा हों रुल भस्मे ढेरी। तू अपने निज स्वरूप दे विराजमान, असी लब लब के भस्म हो गए। होना ते नूर सी नहीं होए, भस्म हो गया, खाक हो गया, राख हो गया। असी ते नूर होना सी, असी ते प्रकाश होना सी, तैनू लब लब के खाक हो गए, राख हो गए। गुरु नानक दे बोल, पहले पातशाह दे बोल मैं फिर थोड़े सामने रखा। सुन ना है प्यारे एक बेनंती मेरी, तू निज घर वसियाड़ा हों रुल भस्मे ढेरी। इस तरह दे पता नहीं पहले पातशाह दे कितने वाक ने, पता नहीं कितना हिरदा तड़पिया होवेगा ते कितना रोया होवेगा। ये फकीर कहता है रोने तो बिना मेरे पल्ले होर कुछ भी नहीं। तो इस रोने तो मैं थक जाना, कई दफा टुट जाना। पता की कहता है, ये जिहड़ी तस्बीह मेरे हाथ च मैं सुट देना, एक कुरान शरीफ मैं एक पासे रख देना, मुसल्ला मैं परे सुटदा, नहीं पढ़दा मैं नमाज, मैं नहीं करदा कुरान दी तलावत, मैं नहीं फेरदा तस्बीह, पक्का इरादा कर लेना, थक गया कर करके, कुछ भी नहीं। ना संसार दे मार्ग ते मैनू कुछ लभ्या, न तेरे मार्ग ते। संसार दे मार्ग ते संसार हथ दे च नहीं आया, तेरे मार्ग ते चल के तो नहीं मिलिया। मैं उत्थों भी निराश, इत्थों भी निराश। ये फकीर कहता है, जद मैं इस तरह सोचिया तो मेरे कन्ना च किसी ने कहा, थोड़ा मित्र जिहड़ा सी पड़ोसी चलाना कर गया, उहदी मैयत दे नाल जाना है, भाई उसकी अर्थी दे नाल जाना है। ये फकीर कहता, फिर मैं माला चुक लई, तस्बीह चुक लई, कुरान शरीफ में फिर चुक लई। क्यों? जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमला, मौत दा घड़ियाल वज पिया, कूच करना है, जाना है, ये नगारा वज पिया, चलना है।
फकीर कहता है चलना तो फिर मैं भी है, मौत दा घड़िया, एक दिन ते संसार तो रुखसत होना है, जाना है। तो फकीर कहता एकदम ख्याल आ जाता है रब नूं मिले बिना ही रुखसत हो जाइए। तो फिर कहता मजबूरन किसी दी मौत नूं देख के अपनी मौत चेते आ जाती है, तस्बीह चुक लेना। यही गल फरीद ने कही है। फरीद ने कहा ऐ खुदा बुढ़ा हो गया, अखां कमजोर हो गई, तैनू वेखिया नहीं मैं, अखां दी जोत जांदी पई है। तो बुढ़ेपे नूं साफ कह रहे ने बाबा फरीद, जांदियां ने लत्तां ते जान, जांदे ने हथ ते जान, दंद ते उंज भी चले गए ने, जांदे ने कन ते जान, पर मेरियां अखां नहीं जानियां चाहिदियां। कागा करग डडोलिया सगला खायो मास, ए दोए नैना मत छोयो फिर देखन की आस। अजे तो मैं देखिया ही नहीं, तेरी झलक ते वेखी नहीं, अखां जा रही ने, अखां ने तेरा रोना वेख्या, तैनू ते वेख्या नहीं, अखां जा रही ने मेरियां। बुढ़ेपा मेरी अखां नू बंद कर रहा है, तड़पिया है, पता नहीं कितना तड़पिया है फरीद। गुरु नानक दे ऐसे बोल ने बाबा बलवंत सिंह ते कई दफा मैं उन्होंने देखिया 4-4 5-5 दिन इको ही श्लोक लैके रटन करते रहते सन। तो मैं उन्होंने जब कहता सी बस इको ही श्लोक चल रहा है, कहता इसने इतना घायल कर दिता, अगे चलन की समर्था ही कोई नहीं, ताकत ही कोई नहीं, इस एक श्लोक ने इतना घायल कर दिता है। तो ये फकीर कहता जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमलहा, मैं फिर अपना समान बन लेना, जब मौत का घड़ियाल वज पैंदा है मैं फिर तस्बीह चुक लेना, मैं फिर मुसल्ला सजाना, मैं फिर नमाज पढ़दा, मैं फिर तस्बीह फेरदा, की करा। अगे कहंदा है शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचुनी आयल, कुजा दानिंदे हाले मां सुबुक साराने साहिलहा। कहंदा हनेरी रात है ना, मैनू पारला कंडा दिखाई देंदा, ना उरारला ते दरिया दे च मैं पैर पा बैठा। सुनिया मेरा यार पार रहिंदा है ते पारला कंडा दिखाई नहीं देंदा, हनेरी रात है। उरार तो मैं अगे जा चुके हाँ, दरिया दे च पैर पा बैठा। कुजादा निंदे हाले मां सुबुक साराने साहिलहा, ओ बंदे मेरा हाल की जानन जिहड़े इस रस्ते ते कदी चले ही नहीं। हाफिज कहंदा उन्होंने की पता, वो इस मानसिक दशा नूं किस तरह समझणगे। प्रिंसिपल गंगा सिंह ने इस फकीर दी इस रुबाई दे पंजाबी अनुवाद कविता विच कीते ने, नज़म दे। इस रुबाई ने गंगा सिंह दे हिरदे नूं बहुत मुतासर किया सी, और इस तरह की एक रुबाई बकायदा भाई साहब भाई नंद लाल दी, खैर समा होने लगा मैं ज्यादा लमकावा ना, पंजाबी रूप प्रिंसिपल गंगा सिंह दा इस नज़म दा आखिरी पैरे दा। रात हनेरी घुमण घेरी पानी ठाठा मारे, पर ओ की जानन हाल असाडा रहिंदे नदी किनारे। पैर कदी पाया ही नहीं पानी च, मेरा हाल ओ की जानन जो इस रस्ते ते कदी चले ही नहीं। अजे इन्हां नूं संसार तो कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी, इन्हां नूं अजे अपनी अकल तो कोई चोट नहीं लगी, रब दे मार्ग ते कदी चले ही नहीं। एक ही जानन कि ये तकलीफ की आउंदी है, ये पीड़ा जो है की आउंदी है। पता नहीं इसे ही पीड़ा दे गुरु अर्जन देव जी ने कहा 4 पहर 4 जुगे समान है, दिन दे 4 पहर, रात दे जो है 4 युगां वर्गे हो गए ने, लखां सालां वर्गे लंबे हो गए ने, नहीं लंघदे। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, हाफिज भी थे
निराशा पे प्रगट करता है। उदास है, निराश है, पर इस निराशा दे इस दे अंदरों प्रार्थना पैदा हुई है। अरदास, दुआ। कहते दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त खुद रा बजुर्ग दीदम शरते अदब न बाशद। ऐ खुदा, तेरी महफिल दे ते जिहड़ा सूरज है ना, यह भी एक जर्रे की तरह है, कुछ भी नहीं है। तो जिथे सूरज की कोई गिनती नहीं, तेरी महफिल दे तू ते एक जर्रे, ये सूरज ते जर्रे की तरह इन्ने अथाह सूरज, उथे मेरी पुकार किथे, मैं की हाँ, कुछ भी नहीं। उथे मेरी कौन सुने, उथे मेरी तड़पना की मैंने रख दी है। जिथे सूरज तेरी गिनती च नहीं है, कई कोट ससियर सूर निखत्र, कोट सूर जाके प्रगास, करोड़ां सूरज जिथे होवन, ते सूरज एक जर्रे की तरह जानिया जांदा होवे, जिस दी महफिल दे च, ऐ खुदा तेरी महफिल दे च मेरी की कीमत, मैं कौन हाँ। उत्थे ते सूरज भी कुछ नहीं है। हम सह केरियां दासियां साचा खरम कसम हमारा, नानक कहे सहे हेलियो सौ खरा प्यारा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते पता नहीं मैं जे ही घण चेरी राम, मेरी जैसियां पता नहीं कितनियां चेलियां ने, कितने फरियाद करने वाले ने, कला कोई मैं पिया करदा। गुरु नानक, मैं जे ही घण चेरी राम, मेरे जैसे पता नहीं कितने अलाप पे कर देने, विरलाप पे कर देने, कितने जोदड़ियां पे कर देने, कितने दुखत ने। यह फकीर कहता है जिस महफिल दे सूरज की कोई गिनती नहीं, मेरी की गिनती। जिथे सूरज भी एक रेत दे जर्रे तो ज्यादा मैंने नहीं रखता, उत्थे मैं की। अरदास करदा है जर्रा हां ऐ खुदा पर तेरा, ठीक है सूरज भी जर्रे की तरह है, पर सुनिया तेरी पहुंच, तेरी दृष्टि बड़ी गहरी है, इस जर्रे नूं भी देख ले, शायद इहदे च भी चमक पैदा हो जाए। कहते ना उसे दिन इसकी अरदास कबूल हो गई। ते पता है फकीर की कहता है, कहता मैनू हुण पता चलिया तू दुआ नाल मिलदा है, अरदास नाल मिलदा, पर कीता की जाए, इस लंबे चौड़े पेंडे तो बिना अरदास निकलती भी नहीं है। दुआ जब दिल से होती है खुदा मंजूर करता है, पर यही बड़ी मुश्किल के है, बड़ी मुश्किल से होती है, होंदी नहीं, दिल चो निकलती नहीं। और ये रब्बी पीड़ा दा नगमा भी हर साज देते नहीं गाया जा सकता, यह भी मैं अर्ज करा। इसनों इकबाल इंज कहते ने, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। कुछ नगमियां नूं गाण वास्ते खास साज चाहिए ने, उस तो बिना नहीं गाया जा सकता। कुछ खास दिल चाहिए ने जिन्हां चों ये दुआ निकले, ये अरदास निकले। तो असी बाहरों एक प्रतीक बना रखा है, तुसी आए हो, कथा हुई, कीर्तन होया, थले सेवा की थी, ये प्रयास है, मेहनत है। ये प्रयास किथे ले जाता है? अरदास, दुआ, फिर अरदास करनी है। इस सब कुछ तो बाद अरदास, अखीर दे च की है प्रसाद, उस तो बाद ते कुछ नहीं ना। प्रसाद ते अखीर दे, उस तो बाद ते कुछ नहीं। कहते ने जद भी वो मिलता है, हर फकीर ने, हर भगत ने कहा है, तो मिले तेरा प्रसाद। साडा प्रयास नहीं, तेरा प्रसाद, साडी मेहनत नहीं, तेरी रहमत, तेरी बख्शिश। उंज ते तेरा प्रसाद पता नहीं कितने रूपां च रोज पे मिलता है। जे प्रसाद छत्ती अमृत खाए,
तिस ठाकुर को रख मन माय, जे प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे ध्याय सदा मन अंदर। इस अष्टपदी ਨੂੰ पढ़ना ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲੇ ਪੈਰ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨੇ ਕਰਨ ਨਾਦ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖੇ ਬਿਸਮਾਦ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਕੰਨ ਮਿਲੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ, ਲਿਵ ਲਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੇਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚੱਲੇ, ਹੱਥ ਪੈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਏ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇ, ਪਵਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਬਰਖਾ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਔਰ ਦੇਹੀ ਦਾ ਸੁਪਨ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਅਨਕ ਛਿੱਦਰ ਢਾਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪਾਪ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਅਨਕ ਛਿੱਦਰ ਢਾਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਹੇ ਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪੜਦੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਪੜਦਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ ਮੋਏ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਛਿੱਦਰ ਢਾਕੇ। ਛਿੱਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ, ਗੁਨਾਹ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਪੜਦਾ ਪਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਚੱਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਢੱਕ ਲਵੇਂ। ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਐਸਾ ਉਸਨੇ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਢਕੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਢਕਣਾ ਵੀ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮਤ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਾਧੀ ਨਸੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਲੀਨਤਾ ਨਸੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾਮਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜੋ ਹੈ ਪਕੜਿਆ, ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਕੜਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰयास, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣਾ ਪ੍ਰयास, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ 2-3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰयास, ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਅਰਦਾਸ ਤੱਕ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਪ੍ਰਸਾਦ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰਹਿਮਤ, ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਹਰ ਜੀਵਨ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਜਾਣਨ। ਜਿਤਨੀ ਅਕਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਤਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡੰਡੀਆਂ ਨੇ, 2 ਲਕੀਰਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਲਕੀਰਾਂ ਆ ਜਾਣ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਪ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਡੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ 2 ਡੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਦਿ ਸਚ,
जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये श्लोक है, पौड़ी नहीं है। पौड़ी आरंभ होती है सोचे सोच न हो वही, जे सोची लखवार। भुलेखे के कारण करके कई मूल मंत्र ਨੂੰ पौड़ी कही जाते हैं। पहली पौड़ी का जप, हद हो गई। पहली पौड़ी तो सोचे सोच न होवे, जे सोची लखवार। ये आद सच जुगाद सच, ये तो श्लोक है। इनू श्लोक के रूप में गुरु अर्जन देव जी ने सुखमनी साहब दे दर्ज किया है। श्लोक आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तो हुण गुरु अर्जन देव जी नालों भी ज्यादा सियाणे इस श्लोक नू मूल मंत्र नाल जोड़ी जाते हैं। कई ना समझ, पता कोई नहीं, बोध कोई नहीं। प्रसाद तो बाद दो डंडियां आ गई, लकीरां, एक सेंटेंस पूरा हो गया, वाक पूरा हो गया। जप बाणी का नाम है। जप शुरू होंदा है आद सच जुगाद सत, यह श्लोक है। पौड़ियां अगे आरंभ होणगियां और वह पौड़ी आरंभ होती है सोचे सोच न होवे। ये पौड़ी समाप्त हो जाती है क्यों सचियारा होइए कि कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। एक पहले श्लोक है इन्हां पौड़ियां तो एक अखीर दे च, पौण गुरु पाणे पिता माता दरत मत। पहले श्लोक नूं कहंदे ने उपकर्म, अखीरले श्लोक नूं कहंदे ने उपसंगार। विचकार 38 पौड़ियां और ये दो श्लोक ने। फिर नदी नाओ संजोगी मेले जुड़े ते जपजी साहब दियां अगलियां पौड़ियां श्लोक थोड़े सामने तुच्छ बुद्धि अनुसार रखण दी निमाणी कोशिश करांगे। इत्थे ही समाप्ति। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद। इत्थों दे सारे मुखी सजणां दा दिली तौर ते हार्दिक धन्नवाद। तो मैं फिर अर्ज करा, मैनू साल दे साल ज्यों महाराज का समागम लंघदा है तो सेठी साहब उन्हां दी फोन आ जाती है भी तुसीं इत्थे पहुंचना है, कदों पहुंच रहे हो। तो मैं ये जो यादावरी करा देंदे ने तो हार्दिक तौर ते इन्हां दा धन्नवाद। समुची साध संगत ने बहुत प्यार किया, शौक नाल तुसीं सुणदे रहे ते तुहाडा सुनना मैनू सुणाण ते मजबूर करदा रहा। शायद उई ते मेरे कोल भी जो है सुणाण दी समर्था नहीं। ते समुचे गुरमुख प्यारे इंतजामी ढांचे का भी हार्दिक तौर ते धन्नवाद जिन्हां ने हर तरीके नाल दास दा ख्याल रखिया। बार बार सारियां दा, उन्हां मित्रां सजणां दा जो विचारे बहुत लगन नाल सेवा करते रहे और अपना जान के सेवा करते रहे और गैरपन महसूस नहीं होने दिता। सतगुर सारियां दे सिर दे ते मेहर भरे हाथ रखे ते सारियां दी झोली दे च अपना प्रसाद पावे ताकि सारियां दी जिंदगी मिठास नाल भरे। बार बार धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। ज्ञान दासा